नमस्ते। आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज और ये है 4 मई का सुबह का ताजा बुलेटिन। इसमें हम देखेंगे दिन की बड़ी खबरें, मौसम, पंचांग, आज का इतिहास और एक रोचक जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। हर नया दिन एक नया अवसर है। इस प्रेरणा के साथ शुरू करें अपना दिन आपकी बात न्यूज के साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। भारत पाक तनाव पर यूएन की अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। यूएन महासचिव ने कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। यह अपील पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों द्वारा हवाई क्षेत्र बंद करने और राजनयिक संबंध तोड़ने के बाद आई है। पहलगाम हमले में 4 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एक सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 आतंकियों को मार गिराया गया। ये आतंकी 22 अप्रैल को हुए हमले से जुड़े थे, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई थी। स्थानीय लोगों में राहत की सांस है, लेकिन इलाके में अभी भी तनाव बना हुआ है। अमित शाह की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक कर देश की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए हैं। शाह ने अधिकारियों को सीमा पर सतर्कता बढ़ाने और आतंकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। भारत ने पाक से संबंध तोड़े। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। अटारी वाघा सीमा को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार और यात्रा पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे सीमा पर रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान का यूएन में बयान। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर सैन्य हमले का आरोप लगाया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत की कार्रवाइयां क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा हैं और वे इसका जवाब देने को तैयार हैं। इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को हिंसा से बचने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हिंसक कार्रवाई से स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। अमेरिका ने दोनों देशों से बातचीत की मेज पर लौटने की अपील की है। दिल्ली में हाई अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो और बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। एलओसी पर तनाव। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों पक्षों के बीच लगातार गोलीबारी हो रही है, जिससे सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल है। कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर सैन्य तैयारियां। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सैन्य तैयारियां तेज कर दी है। टैंक और भारी हथियारों की तैनाती की खबरें हैं, जिसके जवाब में भारत ने भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। दोनों देशों की इस कार्रवाई से युद्ध का खतरा बढ़ गया है। पीएम मोदी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शांति और एकजुटता बनाए रखने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि यह मुश्किल वक्त है, लेकिन हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने सेना को हर संभव कार्रवाई की छूट देने की बात भी कही। कांग्रेस की विपक्षी बैठक। कांग्रेस ने दिल्ली में विपक्षी दलों की एक आपात बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत पाक तनाव पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जातिगत जनगणना पर चर्चा। संसद में जातिगत जनगणना को लेकर गहन चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने इसे अगली जनगणना में शामिल करने का फैसला किया है, जिसे विपक्ष ने समर्थन दिया। इस कदम से सामाजिक न्याय और नीति निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है। ट्रंप का भारत समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भारत पाक तनाव के बीच भारत की स्थिति को जायज ठहराया और कहा कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। देश भर में आज आयोजित हो रही है NEET UG 2025 परीक्षा। देश भर में 22.7 लाख से अधिक छात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के लिए सुरक्षा खड़ी है, मोबाइल सिग्नल जैमर लगाए गए हैं और बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। छात्रों को एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान
पत्र साथ लेकर आना अनिवार्य है। जूते परीक्षा हॉल में नहीं पहनने होंगे, केवल सैंडल या चप्पल ही स्वीकार्य हैं। महिलाओं को ब्रूच या फूल पहनने से बचना चाहिए। खेल समाचार आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। बजरंग पुनिया ने कजाखस्तान में एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए। असम में बाढ़ की स्थिति। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 5 जिलों में 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सेना और एनडीआरएफ ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं, लेकिन कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप है। सरकार ने प्रभावितों के लिए राहत शिविर शुरू किए हैं। सेंसेक्स में गिरावट। भारत पाक तनाव के बीच सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 500 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में भी उतार चढ़ाव का असर पड़ा। निवेशकों में चिंता बढ़ी है और विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम का हाल। दिल्ली में गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। तापमान 30 से 37 डिग्री के बीच रहेगा। मुंबई में हल्की बारिश से राहत, तापमान 27 से 32 डिग्री। लखनऊ में तेज धूप, तापमान 31 से 38 डिग्री। गर्मी से बचें, हाइड्रेटेड रहें। 4 मई का इतिहास। 1979 में आज मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण की तैयारियां शुरू की, जिसने देश को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दी। रोचक जानकारी। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। और क्या आप जानते हैं कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में सिर्फ 12 चम्मच शहद बनाती है, जो मेहनत का अनूठा उदाहरण है। तो ये था आपकी बात लाइव का सुबह का बुलेटिन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और आप बने रहिए हमारे साथ।